कृषि उपज मंडी में शर्मा का जोरदार स्वागत। सूरज वर्मा सरदारशहर स्थानीय कृषि उपज मंडी में कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा का आज व्यापारियों ने जोरदार स्वागत करते हुए उनको समर्थन दिया। इस अवसर पर व्यापार मंडल अध्यक्ष शिवरतन सराफ ने कहा कि हम सारे व्यापारियों के दुख सुख में हमेशा पंडित भंवरलाल शर्मा काम आते थे। अब हम उन्हीं के कार्यों को देखते हुए हमारे कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा का समर्थन कर रहे हैं, उनको मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन ईशराम डूडी, पालिका उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल, प्रभुराम पुनिया, असलम, उमेश तिवारी सहित सैकड़ों व्यापारीगण उपस्थित थे। सवाई बड़ी मंडल भाजपा के मुख्य कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। सूरज वर्मा सरदारशहर विधानसभा क्षेत्र के सवाई बड़ी मंडल में भाजपा के मुख्य कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई, जिसमें उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर, मुकेश दाधीच प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा, मालपुरा विधायक कन्हैयालाल चौधरी, प्रधान मधुसूदन सिंह राजपुरोहित, पूर्व राज्य मंत्री मोहन मोरवाल, विस्तारक योगेश सैनी। मीटिंग की अध्यक्षता मुलायम सिंह ने की और राजेंद्र राठौर ने सभी कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में रहकर के जी जान से पार्टी के लिए जुटने को कहा और सभी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए जान फूंकी। मेहरी में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में आरएलपी ने की प्रेस वार्ता। बेनीवाल ने कहा, समय रहते न्याय नहीं मिला तो देंगे धरना। सूरज वर्मा सरदारशहर तहसील क्षेत्र के मेहरी राजबयान में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत मामले में पीड़ित पक्ष ने आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल से मुलाकात कर मदद की गुहार लगाई है। उल्लेखनीय है कि पूर्णाराम पुत्र जमुनाराम मेघवाल ने भालरी पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि मेरा भतीजा बजरंग पुत्र मालाराम, जो नेमीचंद शर्मा निवासी बुचावास तहसील तारानगर की खेती हिस्से पर करता है, बालियारोही में अपनी माता व बहन के साथ खेत में ही रहता है। 12 नवंबर को दोपहर नेमीचंद बजरंग की ढानी में आया। वो पूछने लगा कि बजरंग कहाँ है। वो मेरी पत्नी से फोन पर बातें करता है, उसे हम जान से खत्म कर देंगे। तब बजरंग खेत में नहीं था, उसकी माता व बहन थी। उन्होंने कहा, हम बजरंग को समझा देंगे, दोबारा फोन नहीं करेगा। इसी दिन रात को करीब 11 बजे नेमीचंद पुत्र मुरलीधर शर्मा व उसके साथ सुरेश नरेश पुत्र नेमीचंद शर्मा निवासी बुचावास सहित अन्य गाड़ी लेकर आए। आते ही सभी एक राय होकर बजरंग को गाली गलौच व थप्पड़ मुक्का से मारपीट करने लगे और बजरंग को गाड़ी में डालकर ले गए। तब बजरंग की बहन भावरी व माता सजना ने बीच बचाव कर छुड़वाने की कोशिश की तो यह लोग नहीं माने। बजरंग को गाड़ी में डालकर ले गए और नेमीचंद कहने लगा कि हम बजरंग को पूछताछ कर छोड़ देंगे। फिर 14 नवंबर को राकेश पुत्र मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी मेहरी का फोन आया कि मैं नेमीचंद बोल रहा हूँ, आपका भाई कुंड में गिरकर मर गया है। उसके बाद भानीराम पुत्र जमुनाराम मेघवाल के पास फोन आया, कहने लगा कि मैं नेमीचंद बोल रहा हूँ, आपका भतीजा कुंड में गिरकर मर गया। परिजनों ने कहा कि हमें पूरा शक है कि बजरंग को इन सभी लोगों ने जिंदा कुंड में डालकर मार दिया। पीड़ित ने इन सभी लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। बहरहाल सांसद बेनीवाल ने परिजनों को उच्चाधिकारियों से बात कर आवश्यक कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि प्रथम दृष्टया पुलिस ने लापरवाही की है। आरोपियों ने बजरंग का अपहरण किया, उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी होनी थी। हत्या है या आत्महत्या, ये जांच का विषय था। बेनीवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी अनिल शर्मा के करीबी हैं और उन्होंने मामले को दबाने में मदद की है। राजस्थान में लगातार दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। अगर पीड़ित को समय रहते न्याय नहीं मिला तो आरएलपी पार्टी आंदोलन करेगी। इस दौरान बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस और भाजपा दोनों से तंग आ चुकी है और उपचुनाव में 36 कौमों ने मिलकर आरएलपी को भारी मतों से जिताने का मन बना लिया है। मेरी गांव के अंदर जो सरदारशहर विधानसभा के अंदर आता है, बजरंग पुत्र मालाराम मेघवाल, जो वहाँ नेमीचंद शर्मा के यहाँ कुएं पे कृषि कार्य करता था पूरा परिवार। और 12 तारीख को बजरंग के साथ नेमीचंद और कुछ लोग आते हैं, बजरंग के साथ मारपीट करते हैं, बजरंग को उठा के ले जाते हैं। और 14 तारीख को ये टेलीफोन करते हैं इनको 2 दिन बाद कि आपका बेटा आप उठा के ले जाओ, ये तो ओद के अंदर पड़ा हुआ है। ये उन्हीं नेमीचंद के परिवार का जो होता था उसके अंदर ये मिलता है। और इसका प्रकरण दर्ज होता है 333/22। ये पूर्णाराम जी जो चाचा है बजरंग मेघवाल के,
ये प्रकरण दर्ज कराते हैं। 15/11/2022 को एक प्रकरण दर्ज होता है 15 तारीख को। चूंकि जब मारपीट होती है, जब इनकी बहन और परिवार साथ होता है, वो ये कहते हुए मारपीट करते हैं कि आपके बच्चे ने बात करी हमारे परिवार से, ये महिला से, कोई इस तरह की बात है, तो उठा के ले गए। उसके बाद सीधा ये कहता भाई तो खत्म हो गया। तो इसके अंदर सीधा सीधा अपहरण तो सीधा ही बन रहा है। उसकी डेथ कैसे हुई, क्या हुई, वो तो परिस्थिति बात की है। तो उठा के ले गए तो किडनैप तो कर लिया ना उसको, मारपीट करके। मरा कैसे? चाहिए उनका कहना भाई होद में पड़ा या मारा, परिवार कह रहा मारा, उनका कहना वो तो होद में पड़ के मर गया। 12 तारीख को इस परिवार के सामने उसका अपहरण होता है, मारपीट होती है, उसको उठा के ले जाते हैं। तो अपहरण करके उठाने की धाराओं में तो गिरफ्तार अभी तक कर लेना चाहिए उनको। वो तो बाद में डिसाइड करते हैं 302 है 300 उसका 6 है, वो तो बाद में होता कि आत्महत्या है हत्या। ये कब होती? बाद में हत्या होती जब मृतक का सारा वो हो जाता, बयान हो जाता। लेकिन पुलिस प्रथम दृष्टया आरोपी को बचाने का प्रयास इसलिए करे कि आरोपी अनिल शर्मा का बहुत नज़दीकी आदमी है और अनिल शर्मा ने मामले में पूरा हस्तक्षेप किया। इस जांच को बदल के शायद दूसरी जगह जांच दी बताइए। इसके अंदर मैं अभी तुरंत एसपी आईजी दोनों से बात कर रहा हूँ और आवश्यकता पड़ी तो हमारे विधायक और इनके समाज के नेता चूरू के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने या यहाँ के एसडीएम कार्यालय के सामने, चूंकि चुनाव हो रहे हैं, यहाँ किसान भी जब चढ़ा ठाकुर जब सीएम आए, क्योंकि चुनाव के अंदर लोग याद रखते हैं इन बातों को। तो एक परिवार 2-3 दिन से मेरे से मिलना चाहता था, समय नहीं था। पार्टी के प्रदेश से पुखराज जी घर को मैंने भेजा परिवार से मिलने, और जब परिवार की पूरी पीड़ा इन्होंने बताई तो मैंने कहा निश्चित रूप से परिवार से मैं मिलूंगा और परिवार से मिलके और मैं बात भी करूंगा। गांव में सुबह 8 बजे 11,000 की लाइन घर पर गिरने से महिला आग में झुलसी। सूरज वर्मा सरदार शहर तहसील के कालूसर गांव में हसन खां के घर पर सुबह 8 बजे 11,000 की लाइन गिरने पर एक 40 वर्षीय महिला आग लगने से झुलस गई। गांव के उप सरपंच फुसे खां ने बताया कि बानो सुबह 8 बजे घर में काम कर रही थी तो अचानक घर के ऊपर से गुजर रही 11,000 केवी बिजली की लाइन घर पर गिर गई। लाइन घर में बनी झोपड़ी पर गिर गई। बानो झोपड़ी में बकरियों को चारा डालने का काम कर रही थी। लाइन गिरने के कारण झोपड़ी में आग लग गई। महिला का 70% शरीर जल गया। बाद में परिवार के लोग महिला को चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल लेकर आए। अस्पताल में चिकित्सकों ने महिला का प्राथमिक उपचार कर बीकानेर के लिए रेफर कर दिया। गांव के बशीर खां ने बताया कि घर के ऊपर से लाइन जा रही है, उसके लिए 2 बार पुलास जीएसएस में घर के ऊपर से जा रही लाइन को हटाने के लिए एप्लीकेशन दे चुका है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बशीर खां ने बताया कि और आज ये बहुत बड़ा हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलने के पक्ष उप नेता राजेंद्र राठौर, कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा पीड़ित परिवार से मिले व हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में पदवृद्धि को लेकर सीएमएचओ को दिया ज्ञापन। राजस्थान संयुक्त संविदा नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले आज भीलवाड़ा जिला संविदा नर्सेज एसोसिएशन ने सीएमएचओ भीलवाड़ा को चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष कमलेश शर्मा ने बताया कि अभी राजस्थान सरकार द्वारा स्थायी पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती निकाली गई, उसमें मात्र 1250 पद है, जो वर्षों से काम कर रहे संविदा नर्सेज की अपेक्षा बहुत कम है। इतने कम पदों पर भर्ती निकालने से संविदा नर्सेज में भारी रोष है। संविदा नर्सेज ने मंत्री महोदय से गुहार की कि राजस्थान में लगभग नर्सिंग ऑफिसर के पद पर 6000 से ज्यादा संविदा नर्सेज वर्षों से कार्यरत है। इन नर्सेज के भविष्य को देखते हुए सरकार को उक्त स्थायी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में मेडिकल के 3940 प्लस चिकित्सा शिक्षा के 2001 पद जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में पड़े हैं, उक्त 5941 पदों को जोड़ते हुए भर्ती पूरी करे। सीएमएचओ डॉक्टर मुस्ताक खान को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी एवं जिलाध्यक्ष ने निवेदन किया कि चिकित्सा मंत्री जी को हमारी मांग से अवगत करवाकर शीघ्र पदवृद्धि की जाए ताकि वर्षों से काम कर रहे संविदा नर्सेज का भला हो सके। ज्ञापन देने वालों में दिनेश पुरोहित, रामदेव श्रोत्रिय, सौरभ पारीक, शोभित शर्मा, सुरेश गुर्जर, भागीरथ गुर्जर, आशीष गुर्जर, राजेंद्र आदि उपस्थित थे। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।